और भारतीय सेना दर्शकों कैसे ताकत दिखाती है ये तो आप सबने देखा भी होगा। ये वीडियो भी आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, लेकिन दर्शकों आज आपको दिखाता हूं क्योंकि इस वीडियो में भारतीय सेना की ललकार पाकिस्तानियों को देखनी चाहिए। दिखाइए जरा इस वीडियो को। छत्रपति शिवाजी महाराज जय। छत्रपति शिवाजी महाराज और दर्शकों एक एक तस्वीर आज इसलिए मैं दिखा रहा हूं क्योंकि यही है पाकिस्तान के डर का कारण। ये आप देखिए, जहां पर आतंकियों ने निहत्थे हिंदुओं को गोली मारी थी धर्म पूछकर, वहां पर भी लगातार सेना के जवान इसी तरह से मुस्तैदी के साथ, और ये हमारे ही कैमरे पे कैद हुई है तस्वीर दर्शकों, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं कि वहां पर भी अभी भी इस समय भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो गश्त की जा रही है। और इसीलिए पाकिस्तान अब गीदड़ भभकी दे रहा है दर्शकों। पाकिस्तान के रेल मंत्री की गीदड़ भभकी सामने आई है। हनीफ अब्बासी ने परमाणु हथियार वाली धमकी दे दी है। परमाणु हथियार सजाने के लिए नहीं है। पाकिस्तान का मंत्री है हनीफ, जिसको दिखा रहा हूं मैं आपको, ये पाकिस्तान का रेल मंत्री है। और जब सेना हमारी ताकत दिखा रही है तो ये गीदड़ भभकी दे रहा है। सुनिए जरा कैसे परमाणु धमकी दे रहा है। ये जो गोरी, शहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं बाबा। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए। ये पाकिस्तान की गीदड़ भभकी है जो कह रहा है परमाणु इसने सजाने के लिए नहीं रखे। लेकिन मैं आपको बता दूं दर्शकों, भारत ने जैसे ही अपनी तैयारी दिखाई है, पाकिस्तान डर रहा है, घबरा रहा है और घबराहट में ऐसे बयान दे रहा है। देखिए जरा तैयारी। ये पाकिस्तान की रेल के हालात हैं। जिस पाकिस्तान में रेलों के संचालन के लिए कोई मुकम्मल व्यवस्था नहीं है, सड़क पर चलते ट्रैफिक को रोककर ट्रेनों को गुजारा जा रहा है, उस पाकिस्तान के रेल मंत्री हनीफ अब्बासी भारत को न्यूक्लियर पावर वाली धमकी दे रहे हैं। ये जो गोरी, शहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए। हनीफ अब्बासी हैं तो रेल मंत्री, लेकिन बातें रक्षा मंत्री वाली कर रहे हैं। करेंगे भी क्यों नहीं, पाकिस्तान का रक्षा मंत्री पहले ही समझ चुका है कि भारत छोड़ेगा नहीं। भारत को परमाणु बम की धमकी देने वाले हनीफ को पहले अपने गिरेबान में झांक कर देख लेना चाहिए, क्योंकि जब बलूचियों ने पाकिस्तानी ट्रेन को हाईजैक किया था तब पाकिस्तान और उसके रेल मंत्री को उसकी असली औकात पता चल गई थी। कोई दरिया में खून बहाने की बात कर रहा है, कोई परमाणु बम की ध्वज दिखा रहा है। ये तो वही बात हो गई, ना औकात ना ताकत, फिर भी बातें बड़ी बड़ी। और ऐसे लोगों को भारत जवाब देना जानता है। अजमेर शरीफ के दीवान नसरुद्दीन चिश्ती ने आतंकियों और आतंकिस्तान को बता दिया है कि भारत छोड़ेगा नहीं और वो जानता है कि कैसे जवाब देना है। हिंदुस्तान जवाब देना जानता है और जवाब देगा। आप किसी गलतफहमी में ना रहे। आपकी हुकूमत, हिंदुस्तान शांतिप्रिय मुल्क है, लेकिन उनके लिए जो उनके साथ शांति से रहते हैं, उनके लिए नहीं कि इधर एक तरफ शांति और एक तरफ आप हमारे नागरिकों को ना खून बहाएं। आपको जवाब मिलेगा बहुत जल्दी। पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की गीदड़ भभकी आना लाजमी है, क्योंकि पाकिस्तान की पूर्व राजदूत अब्दुल बासित तो तारीख बता चुके हैं कि भारत पाकिस्तान पर कब तक हमला करेगा, और इसलिए पूरा आतंकिस्तान घबराहट में औकात से बड़ा बयान दे रहा है। और इस बीच आपने देख लिया ना दर्शकों, पाकिस्तान क्या कह रहा है, धमकी दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान की मीडिया खुद उसकी पोल खोल रही है। और पाकिस्तानी मीडिया ने पाकिस्तानी फौज से सवाल कर दिया। पाकिस्तानी नेताओं से पाक मीडिया पूछ रही है, क्या आप में भारत से मुकाबले की ताकत है? क्या पाकिस्तान इतनी ताकत रखता है कि वो भारत का मुकाबला कर लेगा? दर्शकों मैं जवाब दे देता हूं नहीं है, लेकिन फिर भी आप सुनिए क्या कहा गया। पाकिस्तान की इक़्तिसादी जो मुश्किलात हैं और जो बाकी सूरत हाल है,
तो उसमें अगर खुदा न खास्ता जंग छिड़ी तो पाकिस्तान जंग का मुतहम्मिल हो सकता है। तो पाकिस्तान क्या मुकाबले की ताकत रखता है, सिकत रखता है? हम अपने मुल्क को ठीक करना चाहते हैं। हम ज़रूरत महसूस करते हैं कि मेरा गरीब जो है उसको सुबह शाम कुछ खाने को मिले, मेरे अनपढ़ को तालीम के लिए कुछ मिले। गरीब को खाना मिले, अनपढ़ को तालीम मिले, ये बातें कही जा रही हैं और ये पाकिस्तान ख्वाब देख रहा है दर्शकों। लेकिन मैं जो पाकिस्तानी रेल मंत्री हैं, जो परमाणु की गीदड़ भभकी दे रहे हैं, उनको आज एक तस्वीर दिखा रहा हूं। जो शरीफ खानदान है वो डर गया है दर्शकों, और वो डरा इसलिए क्योंकि भारत एक्शन जरूर लेगा और आज मोदी ने भी कह दिया है। लेकिन कैसे शरीफ खानदान डर गया है, पहले आपको वो दिखा देता हूं। जिस पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को खुद भारत के एक्शन से पहले खौफ है, उस देश की रक्षा कैसे होगी? ये सवाल अभी तक तो दूसरे देश ही पूछ रहे थे, लेकिन अब तो पाकिस्तानी मीडिया ही पूछने लगी है। मतलब साफ है कि पाकिस्तानी मीडिया को अपनी सेना पर ही भरोसा नहीं है। जो मुश्किलात हैं और जो बाकी सूरत हाल है, तो उसमें अगर खुदा न खास्ता जंग छिड़ी तो पाकिस्तान जंग का मुतहम्मिल हो सकता है। तो पाकिस्तान क्या मुकाबले की ताकत रखता है, सिकत रखता है? अभी तक तो आतंकिस्तान सिर्फ दाने दाने को मोहताज था, लेकिन भारत की वाटर स्ट्राइक के बाद प्यासे मरने वाले हालात हैं और भारत के कड़े तेवर देखकर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री टेंशन में हैं। कबूल कर रहे हैं कि खतरा अभी बरकरार है। मैं कहूँगा खतरा जो है अभी भी मौजूद है। उन्होंने ड्रामा जो है ऐसे तो नहीं रचाया। पहलगाम हमले के बाद इजराइल ने भारत को खुला समर्थन दे दिया है और ये बात पाकिस्तान और आतंकियों के आकाओं को डराने के लिए काफी है। और पाकिस्तान लगातार डर रहा है दर्शकों, उसके आका घबरा रहे हैं। भारत के एक्शन से अब पाकिस्तान बौखलाने भी लगा है। पाकिस्तान ने बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी है दर्शकों, मैं आपको जानकारी दूंगा। लेकिन पहले भारत में किस तरह की तैयारी, हमारे सहयोगी आप तक हर एक तस्वीर पहुंचा रहे हैं। जतिन मेरे साथ जुड़ गए, वैभव मेरे साथ जुड़ गए और गुरसिमरन भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं इनके पास जाऊंगा, लेकिन आपको बता दूं पाकिस्तान से खबर मिल रही है कि पाकिस्तान ने उसके बॉर्डर पर सख्ती बढ़ा दी है, सुरक्षा बढ़ा दी है। पाक एयरफोर्स लगातार गश्त कर रही है। पाकिस्तानी सैनिकों की छुट्टियां तक रद्द कर दी गई। बौखला गया है दर्शकों पाकिस्तान, और सैनिकों की छुट्टियां तो रद्द कर ही गई, डॉक्टर्स की छुट्टियां भी पाकिस्तान ने कैंसिल कर दी है। और आप इससे समझ सकते हैं कि पाकिस्तान कैसे घबराया हुआ है। पहले मैं रुक करूंगा गुरसिमरन का, क्योंकि गुरसिमरन लगातार भारतीय सेना अलग अलग कमांड बता रही हैं कि उनकी तैयारी कैसी है, और इसी का डर पाकिस्तान में दिख रहा है। देखिए, स्वाभाविक तौर पर भारतीय सेना की तैयारी पूरी तरह से है। भारतीय सेना लगातार जो है बड़े जो है आयुध अभ्यास कर रही है, चाहे राजस्थान की बात की जाए। इससे पहले कल हमने देखा कि किस तरह से पश्चिमी आर्मी कमांडर जो हैं वो स्ट्राइक कोर के हेडक्वार्टर्स पे पहुंचे थे, जो कि खड़गा कोर है अंबाला में। वहां पे उन्होंने जो है तैयारियों का जायजा लिया। इसके अलावा अगर ये भारतीय एयरफोर्स की बात की जाए तो ऑपरेशन जो है आक्रमण लगातार जारी है। जो युद्ध अभ्यास आक्रमण है जो कि सेंट्रल सेक्टर में किया जा रहा है, उसके लिए जो ईस्टर्न सेक्टर है यानी कि पूर्वी सेक्टर है, वहाँ से जो है एसेट्स को भी मूव किया गया है। लगातार जो है एक बड़े लेवल की एक्सरसाइज चल रही है ताकि युद्ध की तैयारी जो है वो भारतीय वायुसेना करे। भारतीय नेवी ने आईएनएस सूरत से जो एक शौर्य और पराक्रम के जो एक सबूत दिया है वो भी पाकिस्तान के लिए काफ़ी है। उसके बाद भारतीय सेना की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया जिसमें कहा गया कि भारतीय सेना के लिए कोई भी जो टारगेट है वो बहुत दूर नहीं है और कोई भी जो जगह है वो मुश्किल नहीं है। ये बिल्कुल साफ सबूत है कि भारतीय सेना कहीं भी ऑपरेट कर सकती है। और भारतीय सेना की ताकत पर संशय होना भी नहीं चाहिए। जो लोग सवाल उठाते हैं उनसे भी कह रहा हूं मैं। इस बीच आपको एक और बड़ी खबर बता रहा हूं, पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद जिले में इमरजेंसी लगा दी गई है। इमरजेंसी घोषित कर दी है। भारत ने बिना किसी चेतावनी के पानी छोड़ दिया, पाकिस्तान मीडिया कह रहा है दर्शकों। और इससे हुआ क्या, झेलम नदी का जलस्तर बढ़ गया है और पाकिस्तान में बाढ़ का अलर्ट आ गया है। यानी एक तरफ पाकिस्तान का पानी रोका जा रहा है और दूसरी तरफ पाक मीडिया, हमारे सहयोगी जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, पाक कह रहा है कि भारत ने अचानक पानी छोड़ दिया, इमरजेंसी लगा दी।